एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज आपकी मुलाकात एक नए विषय को लेकर होगी। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम परिचय से करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश सोगानी बहुत लंबे समय से आत्महत्या के कारणों निवारण पर शोध कर रहा हूँ। 70 से 80 लोगों के तीये की बैठक जिन्होंने आत्महत्या की है कर्ज के कारण, उनके तीयों की बैठक में उनके परिवारजनों से मिला हूँ और इस पर मैंने अपनी एक अवधारणा और एक निष्कर्ष बनाया है कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है, किस वजह से बनती है। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या कोई भी काम करने के लिए कर्ज लेते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि बिना ब्याज के क्या इंसान को कर्ज मिल सकता है? इसके बारे में आज चर्चा होगी। इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। सर, बिल्कुल कर्ज मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि कर्ज आपने नहीं लिया, कर्ज चुकाने की चिंता भी आपको नहीं होनी चाहिए। कर्ज किसने लिया है? कर्ज केवल आपकी सोच ने लिया है, और कर्ज जो चुकता है वो सोच से ही चुकता है। केवल आपको कुछ संकल्प लेने होंगे, अपने आप में कुछ परिवर्तन लाना होगा, आपका कर्ज स्वतः ही चुक जाएगा। तो कर्ज चुकाने के लिए केवल आपको बाजार में विश्वसनीयता को पैदा करना है। विश्वसनीयता के बारे में आप थोड़ा सा समझाएं कि किस प्रकार की विश्वसनीयता हमें बाज़ार में कायम करनी है। इसके बारे में आप समझाएं। हम रोज ही ना सुबह जैसे ही उठते हैं वैसे ही अपने आप से और अपनों से सैकड़ों प्रॉमिस करते हैं। अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं सुबह उठते ही जल्दी नमोकार मंत्र बोलूँगा, मैं उठते ही ऐसा करूँगा, मैं आज ये करूँगा, मैं रात को ब्रश करके सोऊंगा। कई तरीके के प्रॉमिस हम करते हैं। साथ में ऐसे ही प्रॉमिस हम अपने परिवार से करते हैं और दिन भर में बहुत सारे लोगों से प्रॉमिस करते हैं। किसी ने पूछा कि ये नंबर आपके पास है क्या? हाँ साहब, मैं भेजता हूँ। फिर आप भूल जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं उससे। आप किसी से छोटे छोटे प्रॉमिस करते हैं, बातें करते हैं, बच्चे को बोलते हैं मैं शाम को बाजार से ये लेता हूँ, घरवाली से प्रॉमिस करते हैं, माँ बाप से प्रॉमिस करते हैं। तो इन सारे प्रॉमिसों को अगर आप बिल्कुल बारीकी के साथ ले लें और इनको अगर आप पूरा करें, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर 90% अगर आप इनको पूरा करने में लग जाएं, और तो आपको कभी किसी से पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी आवश्यकता को लोग दूर से भांप करके और आपके पास पैसा आएगा कि ये पैसा लीजिए। उनको ये विश्वास हो जाएगा कि यह आदमी कभी रखेगा नहीं, जवान का धनी है, जो इसने कह दिया वो ऐसा करेगा। छोटी चीज़ों से, छोटे आपके प्रॉमिस से एक साइलेंट आईसाइड आपके बारे में एक अवधारणा बनाती है। इसी तरीके की पोजीशन आती है कि हम जब 50 से 75% ये वादे पूरे करते हैं तो हमारे को पैसा मिलता है 2 रुपये 2.5 रुपये में। अगर हम इससे कम करते हैं, 25% करते हैं, तो हमारी पोजीशन ये आती है 5 रुपये में भी लोगों को पैसा नहीं मिलता। आज का पोजीशन ये है कि लोगों को झूठ बोलने में एक आनंद आता है, झूठ बोलने में उनको बड़ी शांति मिलती है। झूठ बोलना उनकी दैनिकचर्या का पार्ट हो गया है, एक काम हो गया है उनका, एक नेचर हो गया है, एक वर्क हो गया है। झूठ बोलना, जानबूझ करके झूठ बोलना। राकेश जी, झूठ बोलना तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये तो वो अपने आप के साथ भी गलत कर रहा है और उसके साथ में जो रहते हैं उन सभी के साथ गलत कर रहा है। मेरे सामने बैठा हुआ आदमी, मेरे सामने कोई फोन आता है और उस पर बोलता है कि मैं अभी फलानी जगह से बोल रहा हूँ, उस आदमी को वो बड़ा खुश होता है, मगर उसको ये पता नहीं है कि एक साइलेंट आईसाइड उसके बारे में एक अवधारणा बना रही है और उस अवधारणा का उसको कितना बड़ा लॉस हुआ। उसको ये पता नहीं है कि उसकी बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कैसे लॉस होती चली जाएगी और कैसे परेशानियां उसको घेरती चली जाएगी। जो झूठ बोलने की जो लोगों की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पे नियंत्रण लाना चाहिए और उनको ये मान के सोचना चाहिए दिन भर में कि जिन झूठों की आवश्यकता ही नहीं है, जिन बातों की आवश्यकता ही नहीं है, उनको अनावश्यक क्यों झूठ बोला जाए। राकेश जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो मेरे सामने फ़ोन पर मोबाइल से ये बोल रहा है कि मैं तो फलानी जगह बैठा हुआ हूँ, जबकि वो आपके समक्ष बैठा है और वो स्थान भी वो नहीं है,
तो उससे क्या है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब उसने झूठ बोला तो आपके मन में उसके प्रति जो विश्वास था वो कमज़ोर हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोलते हैं तो वो अपने आप का ही नुकसान करते हैं, जो कि गलत है। अगर लोग अपने आप के विश्वास को समझे, झूठ बोलने की इस तरीके की आदतों में अपना परिवर्तन लेके आए। हम लोग सुबह से शाम हमारे कार्यालय में बैठे रहते हैं, दिन भर लोग वाहियात झूठ बोलते हैं। मैं भी आ रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ, अभी 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ, आज पहुँच जाऊँगा। सामने वाला बड़ा बेचैन रहता है, हर 8 पे सोचता है शायद वो आ गए, कहीं जाना होता है जाता नहीं है, उसकी वर्गणाएं निकलती है। वो जब परेशान होता है तो आप जबरदस्ती अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्यों डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्यों नष्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी क्यों झूठ बोल रहे हैं। आप जिम्मेदार बनिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए और इस बात को ढंग से समझ लें कि अनावश्यक झूठ बोल करके आप अपने आप को कई परेशानियों में लेके आ रहे हैं। आपके ऊपर एक साइलेंट आई साइड अध्ययन कर रही है, उस नज़र को समझिए, परखिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता हर जगह कायम रखनी चाहिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में और जहाँ भी वो रहता है। एक ऐसा विश्वास कायम कर दे लोगों के बीच में कि लोग खुद आगे से चलकर उसको बोले कि भाई तुम्हें अगर धन की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ। तो ये सब कब होगा? ये सब जब होगा जब इंसान अपना विश्वास कायम करता है। आज की चर्चा के लिए आपको एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार की और विषयों को लेकर आप चर्चा करते रहिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।